थोड़ा अच्छा पेपर में आया सवाल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हैं। बात है इंटीग्रेशन लगाने के, मैं देखूंगा ये कौन सी टाइप है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल एट ओरिजिन। और इक्वेशन ऑफ सर्कल एट ओरिजिन के लिए एरिया निकलता है बच्चों पाई आर स्क्वायर से। सो जी आर स्क्वायर यहाँ क्या है 25, तो आंसर हो गया 25 पाई सेकेंड। बहुत औसम क्वेश्चन बच्चों, पेपर में रिपीट होने वाला बार बार। इफ़ इंटीग्रेशन 5 10x dx अपॉन 10x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस ए एल एन, फिर ये देखें हम मॉड का निशान है साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस के, तो k की वैल्यू निकालो। अब वैल्यू बड़ा मुश्किल होता है कि इसको पहले आप इंटीग्रेशन यहाँ करें और फिर इसको सॉल्व करके एक ही वैल्यू, अरे बाप रे बाप, ये देखो कैमरा ऐसे हिलने लगा क्वेश्चन देख के। तो बच्चों फिर मैं अपना मैजिक लगाऊंगा, अपनी अप्रोचेस लगाऊंगा। यार देखो एक बात सुनो, बचा इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव आसान होता है। अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लूँ तो इंटीग्रेशन का निशान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन होता क्या है, एंटी डेरिवेटिव। तो डेयर यहाँ से तो इंटीग्रेशन का निशान ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ बच जाएगी क्या, 5 10x डिवाइड बाई 10x माइनस 2। और अब ज़रा यहाँ एलसीएम लो, ये तो काम तुम लोग खुद करना, ठीक है। किसका एलसीएम 5 10x माइनस 2 के, तो ये बचेगा। अब ये बड़ा आसान काम है। देखो x का डेरिवेटिव लिया 1 आया, a हैज़ इट इज़ आया, ln का मतलब होता है चीज़ अपॉन में, फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स का प्लस 2 साइन एक्स, के कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब यहाँ भी ज़रा एलसीएम ले लो, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, a ब्रैकेट में हो गया। अब बड़ी दिलचस्प बात है, देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है कि नहीं बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से बच रहा है 5 साइन एक्स, ठीक है। अब दो तरीके हैं, साइन एक्स की कोफिशिएंट कॉमन ले लो। देखो ना भाई, यहाँ से 5 साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स, और यहाँ क्या है, हाँ 2a साइन एक्स। अब साइन एक्स अगर हटा दें तो देखो यहाँ से बचा 5, यहाँ से 1, यहाँ से प्लस 2a इक्वल टू 4 इक्वल टू 2। और अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ माइनस 2 कॉस एक्स है, कॉस एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2 है, यहाँ a, और यहाँ को क्या है भाई, कॉस एक्स का कोफिशिएंट 0 जब कुछ नहीं है। देखो ये 0 हो गया, यहाँ से माइनस 2 और यहाँ से a माइनस 2 0, तो a की वैल्यू 2। देखो ना दोनों मेथड से 2 आ रहा है। तो जो फिर हमने अपनी मैजिकल ट्रिक का इस्तेमाल, 2004 के बाकी सवाल, यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं ए बी सी डी ई है, ए सेट ए बी सी है, तो ए डैश क्या होगा, ऑफ कोर्स ए बी सी माइनस कर दो, डी ई बचे कुछ मेंबर। 1 डिग्री पूछ रहे कितने रेडियन के, तो 0.017 रेडियन के बराबर होता है। कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल टू वाई होगी तो एंगल क्या होगा, तो ये थीटा 45 या 225, 45 को π/4 भी लिखते हैं, 225 को 5π/4 लिखते हैं। ए यूनियन बी डैश किसके बराबर होता है, बहुत सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश था, तो यही होता है, डी मॉर्गन लॉ कहता है। एक ऑप्शन उन्होंने इंटरसेक्शन बी भी दिया था, एक यूनियन बी भी दिया था, एक नील सेट दिया था। 7/π/6 कितने डिग्री के बराबर होगा, तो पाई को 180 मानो तो 180/6, 37 30 120। फिर ये 80 40 20 कह रहे हैं कि सम क्या होगा सीरीज़ का, तो s इक्वल टू a/1 माइनस आर का फार्मूला लगा। ठीक है, एनईडी के पास से और मैं आया हुआ एक एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने कहा था ये देखिए 2x माइनस 5 का स्क्वायर dx है, जैसे कि अगर फार्मूला है ax प्लस बी की पावर n dx, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a n प्लस 1। अब देखो a की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 2x माइनस 5 2 प्लस 1, a की जगह फिर 2 2 प्लस 1 3। अब 2 3 से कितना होता है बच्चों, 6 होता है। तो ये हमारे पास बड़ा आंसर था। ये फार्मूला जो है ना डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं इनकी, लेकिन बिल्कुल बेसिक ये जो क्वेश्चन है 5 पेपर के सारे चुन चुन के कराने मैंने। तो ये एनईडी में आया हुआ एक बेसिक क्वेश्चन इंटीग्रेशन, बड़े इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट हैं, हमेशा रखना। π/2 0 ln x sin x, π/2 0 ln cos x, ये बराबर होते हैं माइनस π/2 log e2 के। ये इंडिविजुअली क्वेश्चन इन पे बहुत आते हैं, इस पे भी इस पे भी, ठीक है। सो ये रिजल्ट बच्चों याद रखने हैं आपने।